बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुलश और हान किस्त नंबर 6 का तीसरा ट्रेलर आ चुका है। अगर बात की जाए कि ये तीसरा ट्रेलर पिछले 2 ट्रेलर से बहुत मुख्तलिफ और अच्छा है तो ये गलत ना होगा। यूँ कहें कि किस्त नंबर 6 का एक धमाकेदार ट्रेलर आ चुका है। अगर आप ये ट्रेलर देख चुके हैं तो हम एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। लेकिन मौज़ूआत पर जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमें बताएं कि ये ट्रेलर आपको कितना पसंद आया है। क्या आप 10 में से इसे 8 या 9 नंबर दे सकते हैं? अगर हमारी बात की जाए तो हम इस ट्रेलर को 10 में से 7 नंबर देंगे, क्योंकि इस ट्रेलर को देखने के बाद हमें महसूस हुआ है कि कहानी मज़ीद आगे बढ़ेगी और बहुत सी कहानियाँ सामने आ रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शहंशाह भी आ चुका है, इसीलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। शहंशाह इज़्निक में क्यों आया है? अगर इज़्निक में आया है और हान बे उससे मुलाकात के लिए गए हैं, ये मुलाकात कैसी होगी और शहंशाह और हान बे के सामने कौन सी चीज़ें रखेगा? इसके साथ साथ सगोत में ओरहान बे के नए दुश्मन सामने आ चुके हैं। ये नए दुश्मन कौन हो सकते हैं, आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसी तरफ शहज़ादी दफने भी सामने आई है। ये शहज़ादी होलोफिरा की क्या लगती है, आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ फ्लेवियोस बुरसा में क्यों ना गया और क्यों शहनशाह के सामने गया है, उसका नया फरीज़ा क्या होगा? मंजनीकू से ओरहान बे क्या फेंक रहे हैं? फ्लेवियोस और फातिमा अब मज़ीद दूर क्यों होंगे? और फ्लेवियोस का राज क्या अगली एपिसोड में फातिमा जान जाएगी? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले जो 2 ट्रेलर्स आए थे वो ट्रेलर भी अच्छे थे, लेकिन उन ट्रेलर्स ने मायूस ही किया था, क्योंकि उसमें कुछ वाज़े तौर पर ख़ास चीज़ें नज़र नहीं आई थीं। लेकिन ट्रेलर 3 ने वाज़े तौर पर बाजी को पलट दिया है और आप देख सकते हैं कि तीसरे ट्रेलर में वाज़े तौर पर ओरहान बे के नए दुश्मन जहां पर नज़र आए हैं, वहीं पर आप देख सकते हैं कि एक लड़की का एडिशन भी हुआ है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि होलोफिरा की सौतेली बहन होगी, यानी इसका नाम दफने होगा और ये अभी के लिए शहंशाह के लिए ही काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ हैरत अंगेज़ तौर पर फ्लेवियोस पहुंच चुका है इज़्निक में और शहंशाह के सामने पेश हुआ है। फ्लेवियोस वैसे भी बुरसा में दाखिल नहीं हो सकता था और आप जानते ही हैं कि बुरसा में ना कोई दाखिल हो सकता है ना ही निकला जा सकता है वहाँ पर, क्योंकि ओरहान बे ने वहाँ पर कड़ी निगरानी में उसे रखा हुआ है और सारी रसद बंद हुई है। लेकिन ओरहान बे ने एक काम जो किया है वो बहुत ही अच्छा किया है कि उन्होंने मासरा जहाँ पर जारी रखा हुआ है वहीं पर बुरसा की आवाम को अकेला नहीं छोड़ा उन्होंने, बल्कि मंजनीकों से जहां पर वो पत्थर बरसा सकते थे उन्होंने वहां आम आदमियों के लिए खुराक का बंदोबस्त किया है। और ऐसा लगता है कि जो कुछ मंजनीकों के ज़रिए फेंका जा रहा है ये खुराक और आम आदमी के लिए मदद है, यानी ओरहान बे नहीं चाहते कि आम आदमी वहाँ भूखा मरे, हालांकि वो चाहते हैं कि बुरसा का तैकफुर सरेंडर करे और इसके साथ साथ उसकी फ़ौज भी। यानी मंजनीकों पर आपने जो देखा है कोई गोला बारूद या पत्थर नहीं, बल्कि बुरसा की आम आवाम के लिए वहाँ पर एक मदद है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर बात करते चलें ओरहान बे के नए दुश्मनों पर। जैसा कि आप जानते हैं कि ओरहान बे के करीबी साथी ने यानी अब्दुर्रहमान ने उनको बताया है कि सगोत में उनके नए दुश्मन सामने आए हैं और जब उन दुश्मनों को मारा गया तो उनकी गर्दन के पीछे एक निशान वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन जहाँ तक इस साइन का तल्लक है तो ऐसा लगता है कि सलेबी एक बार फिर एक्टिव हो चुके हैं। जिनसे अभी ओरहान बे लड़ रहे हैं वो बाज़ंतीनी हैं, लेकिन सलेबी थोड़े से अलग होते हैं जो ज़ाहिर है पापाई रूम के अंडर आते हैं। और इससे पहले भी कई बार सलेबी आ चुके हैं उस्मान बे के ख़िलाफ़। बहरहाल ये निशान सलेबियों का है कि नहीं, लेकिन ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि सलेबी आ चुके हैं और सलेबी ज़ाहिर है ना सिर्फ ओरहान बे के ख़िलाफ़ होंगे बल्कि बाज़ंतीनियों के साथ गठजोड़ करेंगे। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि अलाउद्दीन बे और शाहीन बे मंगोल के पास गए थे और वहाँ पर कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला और
जब अलाउद्दीन वहाँ से उठे हैं तो उन पर हमला करने की कोशिश की गई है, लेकिन मंगोल ने रोक दिया है और आखिर में मंगोल ने कोई ना कोई बात सुन ली है। यानी अलाउद्दीन बे और शाहीन बे की जो मंगोल से बात हुई है वो भी कोई बेसूद नहीं गई है। दूसरी तरफ फातिमा को फ्लेवियस के हवाले से अभी नहीं पता कि जिस शख्स को वो पसंद करती है वही फ्लेवियस है। अब फ्लेवियस पहुंच चुका है इज़नक, और इज़नक के हवाले से अगर देखा जाए तो वहाँ पर एक नई शहज़ादी भी आ चुकी है। मुमकिन है कि ये शहज़ादी जो बाज़ंतीनी शहज़ादी है और होलोफिरा की सौतेली बहन है, ये फ्लेवियस को पसंद भी करती हो, क्योंकि जब उसकी एंट्री हुई है तो फ्लेवियस ने उसको जब देखा है तो थोड़ा हैरान भी हुआ है और परेशान भी हुआ है। यकीनन मुमकिन ये भी है कि फ्लेवियस और ये लड़की मिलकर कोई कार्रवाई ओरहान बे के ख़िलाफ़ करें, होलोफिरा के ख़िलाफ़ करें या फिर फातिमा के ख़िलाफ़ करें। इसी के चलते हो सकता है कि फ्लेवियस इस लड़की के ख़िलाफ़ भी हो जाए। मुमकिन ये भी है कि ये लड़की फ्लेवियस को पसंद करने लगे, लेकिन फ्लेवियस आप जानते ही हैं पहले से ही फातिमा को पसंद करता है। दूसरी तरफ शहंशाह एंद्रियानिको सौम की एंट्री हुई है जो कि इज़नक में मौजूद हैं। आप जानते ही हैं कि बुरसा का मुहासरा तवील है और इस वक्त बाज़ंतीनी फ़ौज वहाँ पर मैसूर होकर रह गई है, और आप जानते हैं कि बुरसा का तकफुर भी तकरीबन अपनी हालत ख़राब के साथ वहाँ मौजूद है। अभी के लिए चूँकि ना कोई बाहर से रसद जा सकती है ना कोई आदमी जा सकता है, इसीलिए शहंशाह खुद इज़नक आया है ताकि ओरहान बे से बात कर सके। यकीनन आपने ट्रेलर में देखा होगा कि ओरहान बे और शहंशाह आपस में मिल रहे हैं, और इस मुलाकात के दौरान ज़ाहिर है शहंशाह ओरहान बे को हर वो कीमत देने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इतना कहेगा कि आप बुरसा से पीछे हट जाएं। और मुमकिन ये भी है कि अगर तारीख़ी तनाज़ुर में देखा जाए तो शहंशाह जंग की धमकी भी दे सकता है, और ना सिर्फ दे सकता है बल्कि एक आध हमला भी ओरहान बे पर करा सकता है। लेकिन ओरहान बे ज़ाहिर है बुरसा के हवाले से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, उनका जवाब ना में ही होगा। थोड़ी देर के लिए ओरहान बे बुरसा के हवाले से यही कह सकते हैं कि हम थोड़ी नरमी कर सकते हैं, लेकिन बुरसा का मुहासरा मुकम्मल तौर पर उठा देना ज़ाहिर है अब ओरहान बे वैसे भी ऐसा नहीं कर सकते और ना ही वो करेंगे। यकीनन शहंशाह ओरहान बे को धमकी भी देगा, लेकिन इन धमकियों में ओरहान बे नहीं आएंगे, और बुरसा के हवाले से शहंशाह को यही बताया जाएगा कि बुरसा उनके हवाले अब कर दिया जाए और हठधर्मी से काम ना लिया जाए। वो इज़नक में आए हैं, अब इज़नक को ही बचा लें तो काफ़ी है, क्योंकि जो जुल्म व ज़्यादती इज़नक और बुरसा में लोगों के साथ होती है और जैसे डाके मारे जाते हैं, अब ओरहान बे के पास कोई चारा ही नहीं है कि इन किलों को फतह करें और फतह करने के बाद यहाँ पर अमन व अमान कायम रखें। इससे ट्रेलर के तीसरे एनालिसिस में आपने जाना कि शहंशाह भी पहुँच चुका है, दूसरी तरफ ओरहान बे के दुश्मन भी पहुँच चुके हैं, और यकीनन ओरहान बे के कुछ जासूस भी इज़नक में मौजूद हैं। इससे पहली वीडियो में हमने आपको बताया था। ओरहान बे अभी के लिए तो काफ़ी पावरफुल नज़र आ रहे हैं, और अगर बात की जाए शाहीन बे की तो शाहीन बे ज़ाहिर है ओरहान बे के जितने भी मंसूबे हैं उनको नाकाम करने की भरपूर कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि शाहीन बे इक़्तिदार का भूखा आदमी है और वो अपना इक़्तिदार हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है।